हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो है लालू यादव एंड फॉडर स्कैम। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख का सरसों के तेल का बिल दिखा दिया। एसबीआई ने सीबीआई को यह भी बताया कि 1 करोड़ तो नीतीश कुमार ने भी लिए हैं। नीतीश कुमार, ये वही करप्ट लोग अभी भी क्यों हैं? और सब उनको अच्छा अच्छा बोलते हैं। कमेंट्स में कितने लोग बोलते हैं लालू यादव गद्दी चोर। लालू यादव के रेजिग्नेशन पढ़ते ही बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में लड्डू बटने लगे। मगर लालू प्रसाद अभी बना हुआ है एक पार्टी का नेता। उसका वही तो है, वो बीवी का पति जिसने अभी वो किया था, पप्पू यादव। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेके पान के पीक का जो पानदान होता है वो तक उठवाएगा। इलेक्शन में खड़ा करने के लिए लालू यादव को बैक डेट में एलएलबी में एडमिशन करा दिया। इस घोटाले में किस नेता का कितना परसेंट कट था ये भी ऑफिशियली आउट हो चुका है। ये भी बताता हूँ आपको। और अभी भी ये लोग जो है सर्वाइव मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पॉलिटिक्स इंडिया में ही हो सकता है के बारे में बात की थी। इसका ओनली हैपन इन इंडिया। बहुत ही कमाल का टीथ अलाइनमेंट इकरा कु कर्मा करके भी दे आर स्टिल इन पावर। टीथ प्रॉपर्ली अलाइन सिर्फ इंडिया में हो सकता है। भोले लोग हैं इसकी वजह से। गैप्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं और बहुत ही कम लोग स्कैन के कुछ ही दिनों में बेचते थे। और इन्हीं के घर में 11 जून 1948 को एक लड़के का जन्म हुआ। उसको मिला के टोटल 250 घर थे और ये वो टूटसी की वेबसाइट से उनके सेंटर पे एक टीथ स्कैन बुक करें। स्कैन के कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज्ड इनविजिबल अलाइनर्स तैयार। लाखों लोग ऑलरेडी टूटसी की मदद से परफेक्ट स्माइल पा चुके हैं, तो आप भी अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ईयर 1948 का टाइम था और बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फुलवरिया गांव था जिसमें अपर और बैकवर्ड क्लास को मिला के टोटल 250 घर थे। और ये वो टाइम था जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपनी पीक पे था। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो 250 घर थे, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे केस आते थे। और इन्हीं 250 घरों में से एक कच्चा घर था जहाँ अहिर यादव कम्युनिटी के कुंदन राय और मरचिया देवी रहते थे। ये गाय और भैंस पालते थे और दूध बेचते थे। और इन्हीं के घर में 11 जून 1948 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है लालू प्रसाद यादव। राय से यादव कैसे हो गया? फादर का तो राय था। लालू इनके 8 बच्चों में से 6ठे नंबर पे थे। अब लालू जब बड़े हो रहे थे और करीब 6 साल के थे तो इनकी एक आदत थी कि ये साफ और नए कपड़े पहन के और कभी कभी बुक्स लेके भैंस चराने जाते थे। अब ये सारी चीजें देख के गांव के जो जमींदार थे वो लालू का मजाक उड़ाते थे और उनको एक नाम भी दिया था, गवार बैरिस्टर करके उनका मजाक उड़ाते थे। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहां इनको मारते भी थे। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा है आगे चल के पूरी बिहार की भैंसों का चारा खाने वाला है और पूरे बिहार के जो जमींदार हैं कुकर्मा करने वाला मेजर सिरदर्दी बनेगा। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी तो सेम टाइम पे क्या हुआ कि पटना के अंदर एक वेटरिनरी कॉलेज था जहां पे लालू के मामा यदुनंदन राय जो थे वो दूध सप्लाई करते थे। और कॉलेज कैंपस में दूध देते देते इनकी जान पहचान हो गई थी। तो कैंपस के अंदर ही इन्होंने एक कमरे का जुगाड़ कर लिया था और वो इसी कॉलेज कैंपस में रहने लगे थे। अब इसके बाद ईयर 1954 में लालू के जो मामा थे यदुनंदन राय, ये लालू से मिलने इनके गांव आते हैं और इसी टाइम पे वो लालू को अपने साथ ले आते हैं पटना। और इसी वेटरिनरी कॉलेज के पास एक स्कूल था, मिलर हाई स्कूल नाम से, यहीं पे लालू का एडमिशन करा देते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद लालू जो थे वो उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए थे, 3rd डिवीजन से पास हुए थे। लेकिन अपनी स्कूलिंग ज्यादा अच्छे ईयर 1966 में पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लेते हैं। अब ये जो कॉलेज था ये लालू की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। ये जो कॉलेज था ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। जेपी आंदोलन वाले जो जयप्रकाश नारायण थे, अभी के जो सीएम है नीतीश कुमार, सब के सब इसी कॉलेज से पढ़े हैं। लालू ने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था लेकिन वो इस कैंपस में रहते नहीं थे। इसकी बजाय वो अपने मामा के साथ जो पटना वेटरिनरी कॉलेज था उसी में रहते थे। और सेम टाइम पे लालू के जो मामा थे उन्होंने लालू के 2 और भाई जो थे उनको भी बुला के वहां पे पियोन की जॉब दिलवा दी थी। तो ये सारे लोग वहीं पे ही रहते थे। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के लालू जब सीएम बनेंगे तो इसी छोटे से कमरे से अपनी पूरी सरकार चलाएंगे। अब लालू जब इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और पढ़ रहे थे तो इनके जो बोलने का स्टाइल था वो थोड़ा यूनिक था। तो कई ऐसे मौके थे जहाँ कॉलेज में डिबेट वगैरह होती थी तो लालू के बोलने के स्टाइल से
भीड़ बहुत इकट्ठी होती थी। तो ये सारी चीजें देख के कॉलेज की सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट नरेंद्र सिंह ये एक बैकवर्ड कास्ट का एक कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कॉलेज के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि लालू को अपनी सोशलिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग में ले लेते हैं और अगले ही साल ईयर 1967 में लालू जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन PUSU की जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। इसके एक और बार ईयर 1970 में लालू जो है वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वहां पे हार जाते हैं। तो ये सारी चीजें होने के बाद लालू यादव क्या करते हैं, इस कॉलेज से अपनी BA की डिग्री पूरी कर लेते हैं, बिहार पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो दौड़ होती है वहां पे उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो इसके बाद लालू यादव क्या करते हैं, उनके जो मामा थे जो पटना वेटरिनरी कॉलेज में थे उनके पास जाते हैं और इनके मामा इसी कॉलेज में इनकी क्लर्क की जॉब दिलवा देते हैं। यहाँ पे लालू जितने भी ऑफिसर थे उनकी डेस्क पे चाय और फाइल वगैरह पहुंचाते थे। और फिर इसके 3 साल बाद ईयर 1973 में एक सलार गांव था, वहां पे एक दूधिया यानी कि मिल्कमैन उनकी एक 14 साल की बेटी थी राबड़ी देवी, उनसे शादी कर लेते हैं। और इसी ईयर के बाद से लालू यादव का जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट होने वाला था। होता क्या है कि सेम ईयर यानी कि ईयर 1973 में लालू यादव तो अपनी क्लर्क की जॉब में लगे हुए थे, लेकिन इनके पहले वाले कॉलेज यानी कि पटना कॉलेज जहां से इन्होंने BA किया था उसमें स्टूडेंट इलेक्शन होने थे और कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग थी NSUI उसके अगेंस्ट में सारे नॉन कांग्रेस स्टूडेंट विंग इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इसी स्टूडेंट इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ ABVP के सुशील मोदी जो थे उनको एक OBC कैंडिडेट की जरूरत थी और वो लालू से जाके मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि क्लर्क की नौकरी छोड़ो और तुम भी इस बार के जो कॉलेज के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे जाके खड़े हो जाओ। अब लालू जो थे वो तो BA कंप्लीट करके कॉलेज छोड़ चुके थे, तो पटना कॉलेज में स्टूडेंट तो थे नहीं, तो इलेक्शन में कैसे खड़े हो सकते थे। तो इससे निपटने के लिए क्या करते हैं लोग, पटना यूनिवर्सिटी जो थी उसी में LLB में लालू यादव का बैक डेट में एक फर्जी तरीके से एडमिशन करवा देते हैं। अब इसके बाद लालू यादव जो है वो इलेक्शन के लिए पूरी जान लगा देते हैं और ये स्टूडेंट इलेक्शन जो थे इसको जीत के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और फिर यहीं से ही अपनी वो क्लर्क की जो जॉब वगैरह होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब इसके 1 साल बाद ईयर 1974 में एक और चीज होती है। इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण जो थे लालू इनके बहुत ज्यादा खास थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और जयप्रकाश नारायण के क्लोज लालू यादव भी इसमें एज ए स्टूडेंट प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आंदोलन में हिस्सा ले लेते हैं। और इस पूरे एजिटेशन में लालू बिहार के सारे स्टूडेंट्स को यूनाइट करके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं और लालू यादव की मेहनत को देख के लालू को ऑल बिहार स्टूडेंट एजुटेशन कमेटी का चीफ भी बना दिया जाता है। और फिर इसी चक्कर में ईयर 1975 में इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाती हैं तो लालू यादव के ऊपर भी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट MISA ये भी लग जाता है और इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये चीज भी लालू के लिए एक फायदे की तरह निकल के आती है, क्योंकि जब इमरजेंसी हटती है तो जयप्रकाश नारायण लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी नाम से पार्टी बना के इलेक्शन लड़ते हैं, तो लालू यादव को भी MP का टिकट मिलता है और लालू यादव इलेक्शन जीत जाते हैं। तो लालू यादव भी इलेक्शन जीत के माननीय सांसद बन जाते हैं। आगे चल के जब ये जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों में डिवाइड होती है तो इन्हीं पार्टी में से एक पार्टी जिसका नाम लोक दल बिहार था, की बात यह है कि 1980 में करप्शन, चोरी, चकारी, लालू यादव को सोनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूर एजुकेशन, तो लालू यादव ये इलेक्शन जीत के भी बिहार के अंदर विधायक बन जाते हैं। अब लालू यादव जो थे वो सांसद भी बने, MLA भी बने, लेकिन वो वेटरिनरी कॉलेज जो था वहां पे अपने पियोन भाई के साथ एक कमरे में रहते थे और यहीं से सारी चीजें चलाते थे। और जब लालू यादव इस कॉलेज कैंपस में रह रहे थे तो इसी कैंपस में एक MR था जिसका नाम था RK राणा। तो ये क्या करता है, ये लालू यादव के टच में आके उससे दोस्ती कर लेता है। ये नाम याद रखिएगा, इस पूरे चारा घोटाला की जो जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है और यही RK राणा आगे चल के लालू यादव का पूरा पॉलिटिकल करियर खा जाता है। अभी आएंगी सारी चीजें। तो अब खाया पॉलिटिकल करियर बैठा तो है अभी भी। बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के बच्चे लालू के सारे USA पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं, डॉक्टर SB सिन्हा, इनसे मिलवाता है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, तो इसमें क्या होता है कि ये एनिमल वेलफेयर, जानवरों की बीमारी, खाना, चारा वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर ही आती हैं। तो RK राणा ने लालू यादव को ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल से मिलवाया था, ये लोग क्या करते थे कि कई सारे लूप होल ढूंढ के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा के इलीगल तरीके से पैसे निकालते थे और इस चीज के लिए ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों ने सबको खरीद रखा था और ये
ट्राई करते थे कि ज्यादा से ज्यादा MP MLA इनके टच में आए। अब देखिए आपके कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये डायरेक्टर ऐसे कैसे पैसा निकाल लेते हैं स्टेट फंड से, कौन करवा रहा था ये सब, तरीका क्या यूज हो रहा था। तो देखिए बस थोड़ा सा वेट करिएगा, ये पैसे निकाले कैसे गए, क्या ट्रिक यूज हुई, किन लोगों ने हेल्प की, कैसे फेक बिल्स बनाए गए, इनवॉइस कैसे गलत तरीके से बनाए गए और लालू यादव का क्या रोल था, एक एक चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिएगा कि ये इलीगल तरीके से पैसे निकाल रहे थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ये सब चीजें चल रही थी तो ईयर 1985 में CAG, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो सरकारी खर्चे और इनकम वगैरह ऑडिट करती है। तो CAG डिपार्टमेंट के TN चतुर्वेदी एक अनयूजुअल चीज नोटिस करते हैं कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट हर बार लेट सबमिट करता है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, इसकी और डिटेल चेक करते हैं। तो इनको पता चलता है कि एनिमल हस्बेंड्री की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट की जा रही है इसमें इलीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो TN चतुर्वेदी क्या करते हैं, तुरंत ये 11 फरवरी 1985 को बिहार के CM बिंदेश्वरी दुबे को एक लेटर लिखते हैं कि ये जो बिहार का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है इसमें फ्रॉड चल रहा है, लेकिन इस लेटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, मिले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। मिले में पहली बार था जो चारा घोटाला था, ये चीज ऑफिशियली रिपोर्ट हुई थी लेकिन इसको उस समय दबा दिया गया था। और फिर दोबारा से 2 साल बाद यानी कि ईयर 1987 में फिर से इस फ्रॉड के बारे में बात उठती है। होता क्या है कि विधायक रामेश्वर पासवान जो थे उनको भी इस फ्रॉड के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत क्या करते हैं, बिहार के जो CM थे बिंदेश्वरी दुबे, इनको एक लेटर लिखते हैं जैसे पहले CAG के ऑफिसर ने लिखा था। इस लेटर में सारी चीजें बताते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है इसमें घपला चल रहा है। उन्होंने लेटर में साफ साफ मेंशन कर दिया था कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की सेंट्रल परचेज कमेटी है, इसको जो माइक्रोस्कोप, जनरेटर सेट्स, ये सब जो खरीदने होते हैं, ये पता नहीं क्यों ऑथराइज्ड कंपनी को छोड़ के एक अनऑथराइज्ड एंटिटी जिसका नाम इंटर फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था, इससे ले रहे हैं। और लेटर में इन्होंने जो फ्रॉड हो रहा था उसका एग्जैक्ट अमाउंट भी मेंशन किया था। इन्होंने लिखा इसमें कि 7 लाख रुपए का घपला ये लोग अभी तक कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी, इतना कुछ बता देने के बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं होता है, ये बात दबा दी जाती है, कोई FIR रजिस्टर नहीं होती है। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो लोग थे ये नौसिखिया थे, तो जिस तरीके से पैसा निकाल रहे थे हर थोड़े दिन में किसी ना किसी को डाउट हो रहा था, लेकिन इस पे एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो दो शब्दों में अंदर अंदर लोग इसके बारे में बात करने लगे थे, लेकिन ऑफिशियली इसको रोकने के लिए नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी स्टेप नहीं ले रहा था। क्यों? एक चीज हुई थी इसमें कि ये जो मुद्दा है कि इसमें कैसे एक्सपेंसेस इलीगल तरीके से निकाले जा रहे हैं या इसका रिकॉर्ड देना है, पूरा क्लैरिफिकेशन को लेके एक चीज डिसाइड हुई थी कि बिहार विधानसभा में जो ऑपोजिशन है वो एक डिस्कशन रखेगी ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि क्या गड़बड़ी है। लेकिन फिर इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि 11 अक्टूबर 1988 को जब VP सिंह ने जनता दल पार्टी बनाई थी तो कुछ टाइम बाद ही कपूरी ठाकुर जो थे उनकी डेथ हो जाती थी और उसकी वजह से लालू यादव जो है वो बिहार असेंबली में ऑपोजिशन के लीडर बन जाते हैं। मतलब कि अब लालू यादव को ही ऑपोजिशन की तरफ से ये जो मुद्दा था एनिमल हस्बेंड्री में घोटाले वाला, ये मुद्दा उठाना था। लेकिन सेम टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स थे पहले, जिससे RK राणा ने मिलवाया था, वो लालू यादव से टच में आते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देते हैं और ये मुद्दा उसके बाद असेंबली के अंदर उठने से रोक लिया जाता है। तो यहाँ भी ये जो चारा घोटाले की जो बात थी वो दब जाती है। इनफैक्ट इस पूरे घोटाले का जो मास्टरमाइंड था RK राणा, जिसने लालू यादव को एनिमल हस्बेंड्री के जो ऑफिशियल से इनसे मिलवाया था, इसको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का महामंत्री बना दिया जाता है। एक MR इतने कम टाइम में जब महामंत्री बनता है तो बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। और जैसे ही RK राणा महामंत्री बनता है, ये एक लेटर लिखता है उस टाइम के CM जगन्नाथ को कि डॉक्टर रामराज जो हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दो। अब जिसको डायरेक्टर बनाने के लिए उन्होंने लेटर लिखा था उसका नाम ऑलरेडी इस घपले के अंदर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस रिक्वेस्ट को लालू यादव सपोर्ट करते हैं और तुरंत CM जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो इनको डायरेक्टर बना देते हैं। तो जो इतने दिनों से जिस आदमी का नाम आ रहा था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में करप्शन के ऊपर, सारे ऊपर से नीचे तक घटिया, काफी दिन तक ऐसे चलता रहता है। और फिर इसके बाद एक और चीज होती है बिहार के अंदर, जिसकी वजह से ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला मुद्दा था ये कुछ टाइम के लिए फिर से दब जाता है। एक्चुअली इस टाइम पे इलेक्शन होने थे बिहार में और इस इलेक्शन में लालू यादव जो थे वो किसी भी सीट से खड़े नहीं हुए थे और इस इलेक्शन में VP सिंह की पार्टी जनता दल कांग्रेस को हरा के बिहार में जीत जाती है। और जीतने के बाद VP सिंह जो थे उनकी पहली पसंद थी
दलित लीडर राम सुंदर दास, मतलब कि वीपी सिंह जो थे वो राम सुंदर दास को बिहार का सीएम बनाने वाले थे। इसके लिए पार्टी के अंदर एक इंटरनल वोटिंग होनी थी, जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि जितने भी बाकी लीडर थे वो दलित लीडर राम सुंदर दास के लिए सपोर्ट में थे। लेकिन लालू यादव जो इस इलेक्शन में किसी सीट से खड़े नहीं थे, वो इस पूरे गेम को पलट देते हैं। जिस दिन पार्टी की इंटरनल वोटिंग से राम सुंदर दास को बिहार का सीएम बनाया जाना था, उससे एक दिन पहले क्या होता है कि वही एसबी सिन्हा और आर.के. राणा जो एनिमल हस्बेंड्री का पूरा गेम चला रहे थे, ये लालू यादव से जाके मिलते हैं, 2 बैग में 5 लाख रुपए देते हैं, जिसकी वजह से एमएलए जितने भी थे वो लालू यादव को सीएम बनाने के लिए सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी की इंटरनल वोटिंग होनी थी, उसकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो लालू यादव उस कैलकुलेशन को सही करने के लिए एक डमी कैंडिडेट का नाम और प्रपोज करवा देते हैं, जिससे वोट बढ़ जाते हैं और कैलकुलेशन एकदम फिट बनती है और लालू यादव बिहार के सीएम बन जाते हैं। ऊपर से नीचे तक सारी करप्शन, इतने लालची और इतने घटिया, इतने घटिया, सुन के ही हैरानी हो रही थी, नफरत हो रही है लाइफ में कि एक दिन क्या है घटिया। विजन क्या, इतने बूढ़े हो गए हैं फिर भी नहीं सुधरे, इतने बूढ़े होके पता है कि अब पता नहीं कब चले जाना है, फिर भी कौन सुधर रहा है। वो बच्चों को भी उसी में लगा दिया, सब कुछ काफी सारे लोग होते हैं पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं पता होता। भाई गॉड, नहीं पता होता तो पहले ही करते कैसे। इतना कुकर्म और सबके सब मिले हुए, और इतनी हाई, मैं कह रही हूँ छोटा मोटा भी समझ में आता है, इतने हाई लेवल का। Correct. और कितने टाइम तक, और मतलब जो लोग एक्चुअली में अच्छे हैं और जिन्होंने पकड़ा और चिट्ठियां लिख रहे हैं, वो भी सोचेंगे भी अपना देश है। कईयों से अनजाने में कुछ बुरा होता है, यहाँ पे कॉन्शियस डिसीजन ले रहा है इंसान, मतलब डिसीजन ले रहा है बुरा कार्य करने के लिए, वो बहुत डेंजरस बात होती है। जब कोई इंसान उसको, कई बार होता है जल्दी में हो गया या गलती से कुछ हो गया, उसको थोड़ा, मगर जो सोच समझ के बुरा काम करता है, इतना बाय गॉड। और देखो तो सही किस तरह से एक छोटी सी जगह से आया हुआ बंदा जिसकी कोई लियाकत ही नहीं है, वो पढ़ाई करके आता तो ठीक था, कुछ नहीं था, वो तो वही है ना, डिजर्व कर रहा होता कोई बंदा तो समझ में आता है। मतलब पॉलिटिशियंस जो थे ऊपर भी बैठे हुए, वो कैसे उसको पकड़ के नोबडी को करप्शन से आना इज बैड हर चीज में, और कैसे चालाकियां करके अपने आप को सीएम बना लो, ये कर लो, बना दिया, पैसे दे दिए, एमएलए का मतलब पूरा पॉलिटिक्स ही गंद से भरी हुई है। देख लो पॉलिटिक्स कितनी गंदी है, और ऐसे लोग बन रहे हैं और ये देश चला रहे हैं। बाई गॉड, कैसे देश आगे बढ़ेगा यार। चलो अभिषेक और अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।